गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि, देवों के देव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ शंकर की आराधना उपासना का त्यौहार है। भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि इस साल 11 मार्च को मनाई जाएगी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस बार शिवरात्रि पर चंद्रमा मकर राशि और सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। इस बार शिवरात्रि शिव योग में मनाई जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि पर हम भगवान भोलेनाथ की उत्कृष्ट कृपा कैसे पा सकते हैं, वो भी कुछ उपायों से। केवल भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। और तो और इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ भगवान के उपाय करने से हमारे जीवन सुखमय बन जाता है। कुछ ऐसे अद्भुत उपाय जो हमारे जीवन को पूरा परिवर्तित कर देते हैं, हमारी समस्याओं का हल कर देते हैं। धन वृद्धि के उपाय, पापों के क्षय का उपाय, ग्रह दोष के उपाय, विघ्न बाधा, आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय हमें शिवरात्रि के इस अद्भुत पर्व पर करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय बन जाए। महाशिवरात्रि के पावन दिन के बारे में कहा जाता है कि यूँ तो साल में हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और गुजरात महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इसे शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इस दिन प्रकृति को धारण करने वाली देवी पार्वती और पुरुष रूपी महादेव का गठबंधन यानी कि विवाह इसी दिन हुआ था। महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त निश्चित काल माना जाता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार 11 मार्च की मध्य रात्रि 12:06 से 12:55 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। चतुर्दशी तिथि 11 मार्च को दोपहर में 2:39 से शुरू हो जाएगी, जो कि 12 मार्च की दोपहर को 3:02 तक रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रथम पहर की पूजा का समय होगा 6:27 से 9:29 तक। द्वितीय पहर की पूजा का समय 9:29 से 12:31 तक। तृतीय पहर की पूजा का समय 12:31 से 3:32 तक। चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय रहेगा 3:32 से 6:34 पर। कहते हैं कि शिवरात्रि पर भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग प्रहर के भगवान शिव की पूजा से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि को रात्रि के चारों प्रहर में पृथक पूजन का भी विशेष विधान है। प्रथम पहर में दूध से भगवान का स्नान कराना चाहिए और ओम ह्रीम ईशानाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। द्वितीय पहर में दधि स्नान करा के ओम ह्रीम अघोराय नमः का मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तृतीय पहर में घृत स्नान करा के ओम ह्रीम वामदेवाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। चतुर्थ पहर में मधु स्नान करा के ओम ह्रीम सदयोजताय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से स्नान करवाया जाता है। फिर चंदन लगाकर फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, बेर इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन तांबे के लोटे से भोलेनाथ भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग आने से
पर्व की महत्वता और अधिक बढ़ गई है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व की पूजा विधि विधान के साथ करने से विशेष कल्याणकारी मानी जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक का भी विधान है। मान्यता यह है कि धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा शहद और घी से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है और माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा दूध, दही, शक्कर और घी से रुद्राभिषेक करने से धन लाभ की मान्यता है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जो श्रद्धा भक्ति के साथ की गई जरा सी भी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं एवं जिनकी पूजा आराधना करने से सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। भोलेनाथ की पूजा से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं, सभी प्रकार के वास्तु दोष का शमन होता है। आइए जानते हैं शिव जी की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो सुख शांति देकर घर का वास्तु दोष दूर करते हैं। जिन भवनों में वास्तु दोष हो वहां पर सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करने से उपरांत जल हरि के जल को घर लाकर उससे ओम नमः शिवाय, करालम, महाकाल, कालम, कृपालम, ओम नमः शिवाय ये मंत्र जपते हुए पूरे भवन में आपको छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से वहां उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह हमारे घर में आना शुरू हो जाता है, हमारी दुकान पर आना शुरू हो जाता है। तो आपको शिवलिंग पर से जो जल चढ़ा हुआ रहता है वो घर पर लेके आना है और आपके घर की अशुद्धियों को शुद्ध करना है। कार्य में विघ्न, बाधा, आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में आपको रुद्राभिषेक करना शुभ परिणाम देगा। कार्य में विघ्न, बाधा, आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए आप अपने घर में उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसका आपको आपके जीवन में शुभ परिणाम मिलेगा। जिस तस्वीर में भगवान शिव, माँ पार्वती, बेटे गणेश और कार्तिकेय के साथ हो वह तस्वीर घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश नहीं रहता और घर के बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। तो आपको उत्तर पूर्व कोने पर ये तस्वीर आपको लगानी चाहिए। भगवान शिव को जल्द प्रसन्न करने के लिए, मनचाहा वरदान पाने के लिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। कच्चे दूध से शिव का अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और संतान का सुख भी मिलता है। धन वृद्धि और लंबी आयु पाने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। इस पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामनाओं को शीघ्र परिपूर्ण करेंगे। ग्रह दोष और शत्रु बाधा को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। इस पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और जो भी शत्रु हमारे जीवन में आने वाला रहता है उसका पहले ही क्षय हो जाता है। तो भगवान शिव की उत्कृष्ट कृपा से हमारे जीवन में जो भी शत्रुएं हैं उनका नाश हो जाता है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि पर उनका चंदन से अभिषेक करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से साधक का सौभाग्य जागता है। उसके जीवन में, समाज में उसकी मान, सम्मान और ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अगर भक्ति भाव से शिवलिंग पर शहद से अभिषेक किया जाए तो सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में कर्ज का बोझ भी दूर हो जाता है और परिजनों के बीच एकता बनी रहती है। तो आपने इस वीडियो के अंदर ये जाना कि आपको शिवलिंग पर किस तरीके से अभिषेक करना है, किन पदार्थों का आपको इस्तेमाल करना है और किन पदार्थ से कौन सी समस्या आपकी दूर होती है। भगवान शिव का आप पर आशीर्वाद सदा बना रहे। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में उत्कृष्ट दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम।